किसी बिल्डिंग की मजबूती उसके नींव पर आधारित होती है, अर्थात नींव जितना ज़्यादा मजबूत होता है बिल्डिंग या भवन भी उतना ही मजबूत होता है। और इस बिल्डिंग की मजबूती के लिए जो सामान प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा सामान लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, जिससे इसकी मजबूती बरकरार रहे और टिकाऊ रहे, उसकी जिम्मेदारी उस इंजीनियर की, उस शिल्पीकार की होती है जो उस बिल्डिंग का निर्माण कर रहा होता है। ठीक वैसे ही एक बच्चा जो अबोध है, अज्ञान है, उसकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी शिल्पीकार माँ की होती है। वह अपने बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना करके एक सुयोग्य नागरिक के रूप में वह तैयार करती है। माँ ऐसे क्या क्या चीज़ों को करे जिससे उसका बच्चा भविष्य में एक सुयोग्य नागरिक बन सके, एक सभ्य नागरिक बन सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक मजबूत पर्सन बन सके और अपने जीवन में मनचाही सफलता को प्राप्त करके खुश रह सके। इसके लिए माँ को बचपन में अनेक प्रकार की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, अनेक अनेक गुणों को अपने बच्चे में डालना पड़ता है। मित्रों, जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर अनेक सॉफ्टवेयर को डालना पड़ता है, अनेक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक वैसे ही बचपन में माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे गुण रूपी सॉफ्टवेयर को जब डालती है तो वही बच्चा अपने जीवन में सुखी और समृद्ध हो पाता है। माँ ऐसे कौन कौन से गुणों को अपने बच्चे के अंदर डाले जिससे उसका बच्चा भविष्य में सफल और सुखी हो, इसकी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन उस लंबी लिस्ट से भी आपके लिए मैं 3 बातों को चुन करके लाई हूँ। इन 3 बातों को भी अगर आप अपने जीवन में अपना लेती हैं, इनका आप पालन कर लेती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका बच्चा निश्चित ही एक सुयोग्य और सफल नागरिक बनेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो शीघ्रता से आप तक पहुंच सके। मैं जो आपको 3 पॉइंट बताने वाली हूं, उसका पहला पॉइंट है, उसका पहला बिंदु है देखें। अब क्या देखना है? आपको अपने बच्चे की गतिविधियों को देखना है, वह कैसे बातें करता है उसको देखना है, उसके कैसे कैसे दोस्त हैं यह देखना है, वह किन बातों में रुचि रखता है यह भी आपको देखना है, वह जब गुस्सा होता है तो उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है, वह अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या क्या करता है, उसकी दोस्ती किन किन लोगों से है, या फिर वह घर में कैसा व्यवहार रखता है, उसके मन की इच्छा पूरी न होने पर वह कैसा व्यवहार करता है। इन बातों को बारीकी से देखना सीखें। इस प्रकार से जब आप अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों को देखना सीखेंगी तो उसका लाभ यह होगा कि आप अपने बच्चे की अच्छाई और बुराई दोनों को अच्छे से जान पाएंगी और आप उसके सोचने समझने के तरीके को भी भली भांति जान सकेंगी, जिससे आपको अपनी बातों को अपने बच्चे को समझाने में भी आसानी होगी। और अगला पॉइंट है सुने। आपका बच्चा जब छोटा होता है, तुतला कर बोलना सीखता है, उस समय आपकी इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी ये मम्मी कहना सीखे, मुझे माँ कहकर पुकारे। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और अपनी बातों को आ करके वह आपको बताने लगता है तो आप उसको बोलती हैं चुप रहे, अब ज़्यादा मत बोल, चुपचाप बैठ जा। इस प्रकार से कह करके उसको डांट कर फटकार करके बैठा देती हैं। अपने बच्चे को सुनने की आपको आदत डालनी होगी। आपका बच्चा क्या कहना चाहता है, अपनी भावनाओं को वो आपको नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? अगर आप नहीं सुनेंगी तो वह अपने दोस्तों को बताएगा और दोस्त उसको हो सकता है मिसगाइड करें, उसको गलत मार्ग दिखाएं। इसीलिए आपका बच्चा जो कहना चाह रहा है, जो बातें आपको बताना चाह रहा है, उसे ध्यान से सुनना सीखें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप अपने बच्चे को सुन नहीं पा रही हैं, तो आप उसको प्यार से बोल दीजिए कि बेटा अभी मेरे पास समय नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं तुमसे बात करूंगी, तुम मुझे उस समय अपनी बातों को सुनाना। और जब आप फ्री होंगी उस समय अपने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए उससे पूछिए कि वह क्या कहना चाहता है। हो सकता है आपका बच्चा आपसे कुछ ऐसी आवश्यक बातों को बताना चाह रहे हो जिसकी भयंकर परिणाम होने की संभावना हो। अगर आपने उसकी बात को नहीं सुनी तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। इसीलिए अपने बच्चे की बातों को ध्यान से सुनना सीखें।
और अगला मेरा थर्ड पॉइंट है समय दें। इस भागम भाग और चकाचौंध की ज़िंदगी में किसी के पास भी किसी के लिए समय नहीं है। और अगर मैं यह कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, शायद हमारे पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में आप बच्चों को सारे सुख संसाधन तो दे सकते हैं, उनकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनका मानसिक, उनका भावनात्मक और उनका आध्यात्मिक विकास आप कदापि नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे या तो भविष्य में कुंठित हो जाते हैं, या लापरवाह हो जाते हैं, या गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, या परेशानियों का सामना करने में भी सक्षम नहीं होते। ऐसे बच्चों का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए आप अपने बच्चे को समय देना सीखें। समय देने का यह कदापि मतलब नहीं है कि आप बच्चे के पास बैठ गए और आप अपना मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है। समय देने का मतलब है आप क्वालिटी वाला समय दें। बच्चे के साथ आप खेलें, उसके साथ हंसी मजाक करें, उसके साथ कुछ चुटकुले शेयर करें। इससे आप बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से अटैच हो पाएंगी और वह आपकी भावनाओं को भी समझने में सक्षम होगा और उसका मानसिक और भावनात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। इससे भविष्य में वो किसी डिप्रेशन का, किसी तनाव का शिकार होने से बच जाएगा और जीवन में आने वाली मुसीबतों को भी वह आसानी से झेलने के लिए तैयार होगा। वर्तमान समय में IQ से ज़्यादा EQ और SQ का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आप अपने बच्चे में EQ और SQ का डेवलपमेंट चाहती हैं तो उसे समय देना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये EQ और SQ क्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं अपने आगामी वीडियो में उसके विषय में आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो आज से आप अपने बच्चे की हर गतिविधि को ध्यान से देखें। वो क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, किस प्रकार का वह रिएक्ट करता है, गुस्सा होने पर वह क्या क्या करता है, और वह जो आपसे शेयर करना चाहता है, अपनी भावनाओं को बताना चाहता है, अपने मनोभाव को व्यक्त करना चाहता है, उनको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप अपने बच्चे को समय दें, पूरा का पूरा क्वालिटी वाला समय दें। इससे आपका बच्चा होनहार होगा और उसका मानसिक और भावनात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। साथ ही साथ वह अन्यों की तुलना में ज़्यादा सुखी और सफल बनेगा। इसीलिए बच्चे को अगर आप सुखी और सफल देखना चाहते हैं तो उसे देखें, उसकी सुनें और उसे क्वालिटी वाला समय दें। धन्यवाद।